नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की कहानी 100 ऊंटों की कहानी। ये कहानी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमारी जीवन में आई हुई सभी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करेगी। कहानी कुछ यूं है दोस्तों। राजस्थान के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर मिल गया। उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाओ। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? वह बोला, कहां बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो अपने आप बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊंट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं बेटा, तो तुम्हारे साथ यह हुआ था। पहला कि कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए। दूसरा, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया। तीसरा, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। वह बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह है। पहली वो जो कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है। दूसरी, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल होती है। तीसरी, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएगी। पीर बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही है। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम है तो कभी ये ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को जीवन में हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें भी इन समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।